नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 13 फरवरी सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी मुख्य परीक्षा 2023 के उम्मीदवारों को एक नया मौका दिया है। अब आप अपनी उत्तर पुस्तिकाओं को ऑनलाइन देख और डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वे अपनी कॉपियां जांचना चाहते हैं तो वे 9 मार्च से 8 अप्रैल तक आयोग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि प्रक्रिया बेहद आसान है। बस आयोग की वेबसाइट पर कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन सेक्शन में जाएं, RS मेन एग्जाम 2023 लिंक पर क्लिक करें। यहां अपना रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि डालकर OTP प्राप्त कर लॉगिन करना होगा। उत्तर पुस्तिका प्राप्त करने के लिए 50 रुपये प्रति पुस्तिका फीस तय की गई है। शुल्क जमा करने का लिंक 20 अप्रैल से 19 जून 2026 तक चालू रहेगा। भुगतान के बाद अभ्यर्थी 30 जून 2026 तक अपनी कॉपियां डाउनलोड कर सकेंगे। भरतपुर की अदालत ने करीब 10 साल पुराने चर्चित हत्याकांड और मारपीट के मामले में दोनों पक्षों के 23 लोगों को सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सेशन कोर्ट ने चुनावी रंजिश से जुड़े इस मामले में पूर्व सरपंच समेत 12 दोषियों को उम्र कैद और दूसरे पक्ष के 11 लोगों को 7-7 साल के कारावास की सजा दी है। यह विवाद 16 अगस्त 2015 को चिकसाना थाना क्षेत्र के पिपला गांव के बस स्टैंड पर शुरू हुआ था। पूर्व सरपंच सौदान सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर राकेश की गोली मारकर हत्या कर दी थी। जवाबी हमले में दूसरे पक्ष ने भी मारपीट की थी। पुलिस ने दोनों तरफ से मामले दर्ज कर जांच शुरू की थी। लंबे समय तक चली सुनवाई के दौरान 3 आरोपियों की मौत भी हो चुकी थी, जिन्हें कोर्ट ने दोषी माना है। कोर्ट ने दोषियों पर आर्थिक दंड भी लगाया है। बूंदी जिले के डाबी थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 27 पर हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे ने सबको झकझोर कर रख दिया। एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवार पिता मदन बंजारा और उनके 3 मासूम बेटों को टक्कर मार दी थी, जिससे चारों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों ने शवों को हाईवे पर रखकर जाम लगा दिया, जिससे यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। ग्रामीणों ने दोषी चालक की गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार के लिए उचित मुआवजे की मांग की है। डाबी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार ट्रेलर चालक की तलाश शुरू कर दी है। थाना प्रभारी हेमराज शर्मा ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन गांव में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत से मासूम पसरा हुआ है। राजसमंद की कांकरोली पुलिस ने देश के सबसे बड़े गोल्ड लुटेरे सुबोध सिंह को ओडिशा से गिरफ्तार किया है। बिहार के नालंदा निवासी सुबोध की गैंग पिछले 1 दशक में 6 राज्यों में 400 किलो से ज्यादा सोना लूट चुकी है। आरोपी के खिलाफ देश भर में हत्या, लूट, डकैती के 42 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। 12वीं पास सुबोध पहले बिहार पुलिस का मुखबिर था, जहां उसने पुलिस की कार्यप्रणाली को समझा और अपना क्रिमिनल नेटवर्क तैयार किया। ताजा मामला अगस्त 2023 में कांकरोली के रूपम ज्वेलर्स में हुई 3 किलो सोने और 18 लाख रुपए की लूट से जुड़ा है। जांच में सामने आया कि सुबोध पटना की बेऊर जेल में रहकर ही गैंग संचालित कर रहा था और नए अपराधियों को बड़े लालच देकर गिरोह में शामिल करता था। वह लूटा हुआ सोना नेपाल और पश्चिम बंगाल भेजकर ठिकाने लगाता था। सुबोध का दावा है कि देश के कुल गोल्ड लूट का 70% हिस्सा उसकी गैंग ने अंजाम दिया है। करौली ACB ने भरतपुर के जनाना अस्पताल की ब्लड बैंक में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक लैब टेक्नीशियन को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी लैब टेक्नीशियन राम कुमार ने एक व्यक्ति को अस्पताल में ट्रॉली पुलर के पद पर लगवाने के बदले 25,000 रुपये रिश्वत मांगी थी। आरोपी का दावा था कि वह अस्पताल के PMO से परिवादी के फॉर्म पर साइन करवा देगा। ACB चौकी प्रभारी जगदीश भारद्वाज के अनुसार परिवादी ने शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत का सत्यापन होने के बाद जाल बिछाया और जैसे ही परिवादी ने ब्लड बैंक पहुंचकर आरोपी को पैसे दिए, ACB की टीम ने उसे दबोच लिया। फिलहाल भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम आरोपी को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ करी है और मामले की गहराई से जांच जारी है। धौलपुर के जिला एवं सेशन न्यायालय ने 9 साल पुराने हत्या के प्रयास के मामले में फैसला सुनाते हुए 6 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायाधीश संजीव मागो ने प्रत्येक दोषी पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला करौली थाना क्षेत्र के जारोली गांव से जुड़ा है, जहां 30 मार्च 2017 को खेत की रंजिश के चलते संघर्ष हुआ था। लोक अभियोजक शैलेंद्र मथुरिया के अनुसार आरोपी भागीरथ, भूरा, प्रदीप, राम भरोसे, टेकम और राम प्रकाश हथियारों के साथ जितेंद्र सिंह के घर में घुस गए थे। वहां उन्होंने महिलाओं से मारपीट की और विरोध करने पर विजेंद्र और नवीन पर अवैध कट्टों से फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से दोनों गंभीर घायल हो गए थे। पुलिस की जांच और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने सभी 6 आरोपियों को दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया।
हरियाणा के रोहतक में सीआईए 1 की टीम और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस को सूचना मिली थी कि रिटोली शराब ठेके पर फायरिंग करने वाला मुख्य आरोपी मोहन उर्फ मोनू सांपला बेरी रोड पर किसी वारदात की फिराक में घूम रहा है। पुलिस टीम ने जब उसे घेरने की कोशिश की तो आरोपी ने उन पर गोली चला दी। एक गोली एएसआई विनोद की छाती में लगी, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट के कारण उनकी जान बच गई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने 8 राउंड फायरिंग की, जिसमें मोनू के दोनों पैरों में गोली लगी और वह घायल होकर गिर गया। पुलिस ने उसे तुरंत काबू कर इलाज के लिए सीएचसी सांपला में भर्ती करवाया। इंचार्ज कुलदीप ने बताया कि मोनू पर पहले से 5 आपराधिक मामले दर्ज हैं। वह उस गैंग का सक्रिय सदस्य है जिसने हाल ही में शराब ठेके पर दहशत फैलाई थी। पुलिस बदमाश से पूछताछ कर उनके अन्य साथियों की तलाश में जुट गई है। बीकानेर के खाजूवाला में पुलिस ने राजकुमार की संदिग्ध मौत की गुत्थी सुलझाते हुए उसकी पत्नी वीरपाल को गिरफ्तार किया है। 11 अगस्त 2025 को मृतक के पिता पप्पू राम ने बेटे की मौत पर संदेह जताते हुए मामला दर्ज करवाया था। पुलिस जांच और एफएसएल रिपोर्ट में पत्नी की भूमिका संदिग्ध पाई गई। कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी पत्नी ने अपना जुर्म स्वीकार किया। उसने बताया कि पति राजकुमार आए दिन उसके साथ मारपीट करता था। इसे प्रताड़ना से तंग आकर उसने सोते समय पति की हत्या कर दी। वारदात को हादसे का रूप देने के लिए वह कमरे को बाहर से बंद कर पास की ढाणी में चली गई। अगली सुबह उसने खुद ही पति की मौत की सूचना परिजनों और पुलिस को दी। पुलिस ने आरोपी महिला को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। चंडीगढ़ एक्साइज विभाग की शिकायत पर आर्थिक अपराध शाखा ने 32,60,000 रुपये की फर्जी बैंक गारंटी जमा करने के मामले में 2 आरोपियों गुरिंदर सिंह और जुझार सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। जांच के अनुसार सेक्टर 37D स्थित एमएस ब्रदर्स एंड कंपनी को आबकारी नीति 2024-25 के तहत 6,51,00,000 रुपए में शराब ठेका आवंटित किया गया था। नियमों के मुताबिक फर्म ने अप्रैल 2024 में 32,60,000 रुपए की बैंक गारंटी विभाग में जमा करवाई थी। सितंबर माह की किश्त न भरने पर जब विभाग ने ठेका रद्द कर एचडीएफसी बैंक से गारंटी भुनाने की कोशिश की तो बैंक ने लिखित जवाब दिया कि ऐसी कोई गारंटी उनके द्वारा जारी नहीं की गई है। फर्जीवाड़े का खुलासा होने के बाद एक्साइज कलेक्टर की शिकायत पर पुलिस ने होशियारपुर निवासी दोनों आरोपियों पर शिकंजा कसा है। आरोपियों ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए सरकारी राजस्व को चूना लगाने की साजिश रची थी। राजसमंद के कैलवा थाना क्षेत्र में पुलिस ने जाली नोट छापने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 2 आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। एसपी ममता गुप्ता के निर्देशन में चलाए गए विशेष अभियान के तहत पुलिस टीम ने जैतपुरा गांव में रोशनलाल गुर्जर के मकान पर दबिश दी। वहां नारायण गुर्जर और कमलेश गुर्जर प्रिंटर के जरिए नकली नोट तैयार कर रहे थे। पुलिस ने मौके से 500, 200 और 50 रुपए के कुल 80,100 रुपये मूल्य के जाली नोट बरामद किए। जांच में पाया गया कि बदमाश सभी नोटों पर एक ही सीरियल नंबर अंकित था। इसके अलावा पुलिस ने नोट छापने में इस्तेमाल होने वाला प्रिंटर, स्याही, कटर, पेपर शीट और अन्य उपकरण भी जब्त किए हैं। थानाधिकारी सुबोध जांगिड़ के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई के बाद पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपियों ने अब तक बाजार में कितनी जाली मुद्रा खपाई है और इस गिरोह के तार कहां-कहां जुड़े हैं। कोटा के अनंतपुरा थाना इलाके में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक युवक का गंभीर हालत में हॉस्पिटल में इलाज जारी है। दोनों युवक बारात में शामिल होकर वापस अपने घर लौट रहे थे। रास्ते में अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। अनंतपुरा थाना एएसआई कमल किशोर ने बताया कि पवन वर्मा व विक्रम 10 फरवरी को बारात में जगपुरा गए थे। बारात से वापस लौट रहे थे। करनेश्वर महादेव रोड पर उनकी बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में दोनों घायल हो गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को इलाज के लिए न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पहुंचाया। 20 वर्षीय पवन शर्मा निवासी रंग तालाब के सिर पर गंभीर चोट लगी। उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि विक्रम का इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।